हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो फाइनल सीए का चैप्टर है एएफएम सब्जेक्ट का, वो कंटिन्यू करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने लिया था, हमने शेयर्स को वैल्यू किया था जब हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट था। आज हम लेंगे जब हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है, जहां पे ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है, वो टाइप के सम। चले, टाइप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे ये चैप्टर नहीं, दूसरे चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, इसीलिए ये टाइप इंपॉर्टेंट है। चलो, जैसे मैंने बताया, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जहां पे कंपनी का ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज होगा इसके लिए। एमएनपी लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर। पेड लिखा है, मतलब ये D0 है, ऑलरेडी पे हो चुका है। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% फॉर द नेक्स्ट 2 years। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 20% है अगले 2 साल के लिए, एंड देन 10% देयर आफ्टर। 2 साल के बाद थर्ड ईयर से वो स्टेबल हो रहा है, ग्रोथ रेट हमारा स्टेबल हो रहा है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स इज 15%, मतलब कई शेयर होल्डर्स को 15% रिटर्न चाहिए। कंप्यूट द प्राइस एट विच इक्विटी शेयर शुड सेल, और पीवी फैक्टर देके रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सी, सम में क्या दिया है, जैसे मैंने बताया कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो 2 साल तक डिफरेंट है और बाद में स्टेबल हो रहा है। तो इस केस में जब ग्रोथ रेट वेरिएबल होता है, मल्टीपल ग्रोथ रेट्स होते हैं, तो हाउ टू प्रोसीड वो समझना इंपॉर्टेंट है। फाइन, हम इसमें क्या करेंगे, कंपनी का फर्स्ट ईयर एक 20% ग्रोथ रेट है, फिर 20% ग्रोथ रेट है, एंड आई फिर वो 10% हो रहा है स्टेबल। थर्ड ईयर से जो हमारा ग्रोथ रेट है, थर्ड ईयर से वो स्टेबल हो रहा है। तो इसमें हमें सम को अप्रोच कैसे करना है, शेयर का वैल्यूएशन कैसे करना है। हम ये सोचेंगे कि हम शेयर 2 साल तक अपने पास रखेंगे, और फिर थर्ड ईयर हम शेयर को बेचेंगे, तो हमें क्या प्राइस मिलेगा। अब हम वो डिस्कस करेंगे कि अदर सेकेंड ईयर हम बेचेंगे, 2 साल तक हमारे पास रखेंगे और सेकेंड ईयर के एंड में बेचेंगे। और हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि सेकेंड ईयर के एंड में बेचेंगे, उसका एक सिंपल रीजन है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं करा देता हूँ ये बेसिस में, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे रीजंस कि हम क्यों वैल्यूएशन के लिए मैं ये सब में सेकेंड ईयर के एंड में बेच रहा हूँ। वाई नॉट थर्ड ईयर या वाई नॉट फर्स्ट ईयर, वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सी, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, कोई भी एसेट का वैल्यू क्या होता है जनरली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। आई रिपीट, कोई भी एसेट का वैल्यू क्या होता है, कोई भी एसेट का आज का प्राइस क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। मतलब हम फ्यूचर में कोई एसेट से हम जो भी कमाने वाले हैं, उस इनकम का, उस कैश फ्लो का अगर कोई मुझे प्रेजेंट में दे दे, आज दे दे, तो वो प्राइस पे मैं उसे बेच दूंगा। फाइन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड P2। इसका मतलब क्या मैंने बताया, क्योंकि ग्रोथ रेट थर्ड ईयर से यहां से स्टेबल है ग्रोथ रेट, तो हम क्या करेंगे, हम ये पॉइंट पे शेयर को सेल करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे फिर से कि भाई क्यों हम सेकंड ईयर के एंड में सेल कर रहे हैं, हम थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर क्यों नहीं ले रहे हैं, आई मीन सेकंड ईयर क्यों ले रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। पहले एक बार ये समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, टू बिगिन विद, अगर मेरा थर्ड ईयर से स्टेबल हो रहा है, तो मैं P2 यानी सेकंड ईयर के एंड में प्राइस फाइंड करूंगा। इन शॉर्ट, सेकंड ईयर के एंड में बेचूंगा, ये सोच के चलते हैं। तो क्योंकि मैं सेकंड ईयर के एंड में बेचूंगा, तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे फर्स्ट ईयर D1 मिलेगा, मुझे सेकंड ईयर D2 मिलेगा, और फिर मैं सेकंड ईयर के एंड में शेयर को बेचूंगा, तो मुझे मिलेगा P2। इस तरीके से हमें ये एक सारे कैश फ्लोज मिलेंगे। फाइन, सामने हमारा इनफ्लो क्या है वो देखते हैं। कंपनी का जो लास्ट डिविडेंड पेड था वो था ₹4, और ये यहां से ग्रो होगा 20%, 4 + 20% मतलब 4.8। फिर से ये 20% ग्रो होगा, क्योंकि पहले 2 साल जो ग्रोथ रेट है वो 20% है। तो 4.8 + 20%, तो वो हो गया 5.76। 5.76, तो ये हमारे इनफ्लो है। फिर थर्ड ईयर से ग्रोथ रेट स्टेबल है, थर्ड ईयर से ग्रोथ रेट स्टेबल है, तो मैं P2 फाइंड कर रहा हूं। P2 कैसे फाइंड किया जाएगा, D3/KE-G। देखो, हमारा P0 का फॉर्मूला क्या है, P0 का फॉर्मूला क्या था, D1/KE-G। D1/KE-G, तो 0 है तो 1, बेसिकली नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड चाहिए होता है। तो सेम में P2 है तो 3, सिंपल। तो ओके, इस तरीके से सोचना है। फाइन, D3 हमारे पास है, D3 थर्ड ईयर से ग्रोथ रेट स्टेबल है,
तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा D2 है 5.76, ये जो D2 है प्लस द ग्रोथ रेट थर्ड ईयर का जो कि 10% है। ग्रोथ रेट देखो, थर्ड ईयर से ग्रोथ रेट 10% हो रहा है, फाइन। यहाँ पे 10% देर आफ्टर, ओके। तो 5.76 प्लस 10%, सी या तो तुम प्लस 10% लिख सकते हो या इंटू 1.10, इट इज द सेम थिंग। और के यानी शेयर होल्डर्स को रिटर्न चाहिए 15%, 15% माइनस ग्रोथ रेट विच इज 10%। तो ये क्या हो गया, 5.76 प्लस 10% डिवाइड बाई 5%। तो दैट मीन्स प्राइस आ गया 126.72। तो हमारा प्राइस है 126.72। इन शॉर्ट, अगर मैं 2 साल शेयर रखूंगा मेरे पास, तो मैं क्या अर्न करने वाला हूं, मैं D1 कमाऊंगा, मैं D2 कमाऊंगा, डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, डिविडेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और फिर मैं शेयर को बेचूंगा तो P2 मुझे मिलेगा। तो ये 3 इनफ्लो होने वाले हैं। तो अगर कोई मुझे आज उसके प्रेजेंट में दे दे तो मैं उसे वो प्राइस में आज बेच दूंगा। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी शेयर का या कोई भी एसेट का प्रेजेंट वैल्यू या प्राइस क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। हम फ्यूचर में जो कमाने वाले हैं उसको अगर कोई डिस्काउंट करके आज मुझे दे दे तो उस प्राइस पे मैं बेच दूंगा, फाइन। पीवी फैक्टर क्वेश्चन में दिया गया है 0.8696 एंड सेकंड है 0.7561। ध्यान रखना यहाँ पे भी 0.7561 ही होगा, यहाँ पे दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों का ईयर सेकंड ही है। इट इज D2P2, दोनों का ईयर सेकंड ही है। ऑफन स्टूडेंट्स कभी कभार फ्लो में आके वो थर्ड ईयर ले लेते हैं, कैलसी में इक्वल टू करते हैं और वो थर्ड ईयर ले लेते हैं। तो बी केयरफुल, थर्ड ईयर नहीं लेना है, सेकंड ईयर ही लेना है। 4.8 इंटू 0.8696 दैट इज 4.17, 2 डेसिमल लेते हैं। 5.76 इंटू 0.7561, 4.355, तो 4.36 ले लेते हैं। इसको ऐड करते हैं, 4.17 प्लस 4.36 दैट इज 8.53, और 126.72 इंटू 0.7561, 95.81, 8.53 प्लस 95.81, 104.34। ये हो गया शेयर का प्रेजेंट प्राइस P0। ये हो गया P0 आज का प्राइस। आई होप दिस इज ओके, फाइन। अच्छा, इसको टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। हम आईसीआई का सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें लोग ने नाम दिया है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एंड में वो प्राइस में बेचने वाले हैं ना, तो टर्मिनल मतलब एंड में वो प्राइस मिलेगा, बेचते वक्त हमें एंड में वो प्राइस मिलेगा, दैट्स व्हाई टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब ये होता है कि एंड का वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, फाइन। आई होप ये प्रोसीजर समझा होगा। शॉर्ट में फिर से प्रोसीजर रिपीट करता हूँ। हमें करना क्या है, हमारा ग्रोथ रेट थर्ड ईयर से स्टेबल हो रहा है। सी अगर ग्रोथ रेट स्टार्टिंग से स्टेबल होता ना, स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम डे वन अगर ग्रोथ रेट स्टेबल होता, तो जो मैंने लास्ट वीडियो में सम्स कराया था हम वो करते थे क्या, स्ट्रेट अवे प्राइस फाइंड करते थे, फॉर्मूला D1 अपॉन के माइनस जी स्ट्रेट अवे, क्योंकि ग्रोथ रेट इज स्टेबल राइट फ्रॉम डे वन। लेकिन इफ द ग्रोथ रेट इज नॉट स्टेबल राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, ग्रोथ रेट बाद में जाके स्टेबल हो रहा है, तो हमें क्या करना है, अगर ग्रोथ रेट थर्ड ईयर में स्टेबल हो रहा है तो हम 1 साल पीछे आएंगे और हम P2 फाइंड करेंगे, P2। क्योंकि अब प्रॉब्लम नहीं है ना, यहां से तो हमारा ग्रोथ रेट स्टेबल है थर्ड ईयर से, इसीलिए हम P2 फाइंड कर सकते हैं। ओके सबको, तो इस तरीके से करना है। मतलब क्योंकि थर्ड ईयर में स्टेबल हो रहा है तो मैं सेकंड ईयर में बेचूंगा, ऐसा हम सोचेंगे वैल्यूएशन के लिए। तुम बेच तो कभी भी सकते हो स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर में, पर वैल्यूएशन के लिए हम जो गॉर्डन्स फॉर्मूला है, ग्रोथ फॉर्मूला है, जो P2 P0 का नॉर्मल फॉर्मूला होता है D1 अपॉन के माइनस जी, वो फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा ग्रोथ रेट स्टेबल होगा। ग्रोथ रेट कब से स्टेबल हो रहा है, थर्ड ईयर से, इसीलिए हम P2 पे वो फाइन वो अप्लाई कर सकते हैं P2 पे। तो दिस इज द वे इट गोस। आई होप सबको समझा होगा ये पार्ट। हम P2 फाइन करें तो अगर मैं सेकंड ईयर में बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 साल तक डिविडेंड भी तो मिलेगा, इसीलिए मुझे D1 मिल रहा है, D2 मिल रहा है और P2 मिल रहा है। ये 3 चीजें हमें मिल रही है और हमने उसी का प्रेजेंट वैल्यू निकाला। जैसे मैंने बताया था कोई भी एसेट का वैल्यू क्या होता है, आज का प्राइस, फ्यूचर में मैं जो कमाने वाला हूँ, आज अगर कोई मुझे डिस्काउंट करके दे दे, प्रेजेंट वैल्यू मिला के दे दे, तो मैं वो प्राइस में शेयर को या वो एसेट को बेच दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इसमें अप्लाई हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में बताऊं, तो मैं यहाँ पे हूँ प्रेजेंट में,
1 साल के बाद मुझे एक डिविडेंड मिलने वाला है, 2 साल के बाद यहाँ पे मुझे एक डिविडेंड मिलने वाला है और एक प्राइस भी मिलने वाला है। तो इस अमाउंट को मुझे अगर कोई यहाँ पे डिस्काउंट करके दे दे और इस अमाउंट को भी डिस्काउंट करके यहाँ पे दे दे, तो जो टोटल वैल्यू होगा ये मेरा होगा आज का P0। आई होप दिस इज ओके, फाइन। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हम पीछे आ सकते हैं क्या? क्या मैं इसे आगे या पीछे बेच सकता हूँ वैल्यूएशन के लिए? तो देखिए, हम जनरली पीछे आना एडवाइजेबल नहीं हो, पीछे आना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है? क्योंकि अगर मैं पीछे आऊंगा तो मेरा ग्रोथ रेट डिफरेंट है, 20% लूं क्या 10% लूं, इसलिए हम बैकवर्ड्स नहीं आ सकते हैं। क्या हम फॉरवर्ड जा सकते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकेंड ईयर में बेचा, तो क्या हम फॉरवर्ड जा सकते हैं थर्ड ईयर में? क्या मैं P3 या P4 में बेच सकता हूँ? तो यस, बेच सकते हैं, हमें सेम आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ नहीं मुझे सेकेंड ईयर में नहीं बेचना है वैल्यूएशन के लिए, मुझे फोर्थ ईयर में बेचना है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा D1, मुझे मिलेगा D2, D3, D4 एंड P4, ये मिलेगा। ओके, तो इन सबको अगर मैं प्रेजेंट में लेके आऊं, इन सबको अगर मैं प्रेजेंट में लेके आऊं, तो मुझे जो प्राइस मिलेगा वो प्राइस P0 होगा और वो 100% सेम होगा। विच मीन्स, जस्ट टू समराइज, हम आगे कभी भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई मुझे सेकंड ईयर में बेचना है, तो जरूरी नहीं है तुम थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर कभी भी बेच सकते हो आगे जाके। हम बैकवर्ड्स नहीं जा सकते, क्योंकि बैकवर्ड्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि ग्रोथ रेट क्या लेंगे, 20 क्या 10, इसीलिए गॉर्डन फॉर्मूला अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हम आगे कहीं पे भी जा सकते हैं, पर खाली ध्यान रखना है जब D1 फाइंड करेंगे तो 20% ग्रोथ रेट, D2 20% ग्रोथ रेट, D3 ऑब्वियसली 10% ग्रोथ रेट, D4 10% ग्रोथ रेट से होगा, और P4 के लिए ऑब्वियसली फिर D5 होगा अपॉन K माइनस G, और D5 में भी हम 10% ग्रोथ रेट से ही ऐड करेंगे। आई होप ये पॉइंट समझा, क्योंकि ऑफन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि हम आगे कहीं पे भी बेच सकते हैं वैल्यूएशन के लिए। ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर में ही बेचना है। सेकेंड ईयर में बेचते हैं क्योंकि वो अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ सेल है, ताकि हमें कैलकुलेशंस कम हो। पर आगे कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो फिफ्थ ईयर में बेचना है, कोई बोलेगा नहीं सर मुझे तो 10th ईयर में बेचना है, तो हर बच्चे का आंसर सेम होगा। ओके, आई होप दिस इज ओके, फाइन। नेक्स्ट सम पे आते हैं, थर्ड सम क्लियर हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थोड़ा सम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो, एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹14। डिक्लेयर्ड लिखा है, मतलब ये D0 है, तो ये D0 दिया है क्वेश्चन में 14। मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 8 to 9। मतलब हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 9% हो जाएगा, which will continue for 3 years. He also expects the market price of the share to be 360 after 3 years। बेस्ट है, थर्ड ईयर के बाद मार्केट प्राइस दे के रखा है, थर्ड ईयर के एंड का मार्केट प्राइस दे के रखा है, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा P3। अदरवाइज नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करते थे, P3 इज इक्वल टू D4 अपॉन K माइनस G। पर इसमें ये जो टर्मिनल वैल्यू फाइंड करने का स्टेप है वो बच गया। फाइन, तो अच्छा है, और इजी हो जाएगा हमारे लिए सब। You are required to determine the maximum amount Mr. B should pay for share if he requires a rate of return of 13%। तो हमारा के जो है वो 13 है, शेयर होल्डर को क्या रिटर्न चाहिए? 13%, दैट इज के। चलो कैलकुलेट करते हैं सेम वे। ईयर हमारा कैश फ्लो या इनफ्लो, पीवी फैक्टर और पीवी। ईयर 1 2 3, D1 D2 D3, और फिर हमें मिलेगा P3। कैश फ्लो 14% था, लाख 14 रुपीज, सॉरी, लास्ट ईयर डिविडेंड 14 था, और वो ग्रो होगा अब 9% से, वो 9% से ग्रो होगा। ओके, 14 प्लस 9% दैट इज 15.26। सेकेंड ईयर 15.26 पे हम 9% ग्रोथ रेट ऐड करेंगे, प्लस 9% भी चलेगा, या इंटू 1.09 करोगे तो भी चलेगा। मैथमेटिकली इनफैक्ट दैट इज मोर करेक्ट, इससे भी आंसर आता है प्लस 9% करने से भी। प्लस 9%, 16.63, फिर 16.63 प्लस 9%, वो हो रहा है 18.13। 18.13, दैट्स इट। और P3 स्ट्रेट अवे दिया गया है, तो टू दैट एक्सटेंट हमारे पास कम काम है, दे हैव ऑलरेडी गिवन। नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करते थे D4 अपॉन के माइनस G करके, कंसिडरिंग फिर फोर्थ ईयर का ग्रोथ रेट। पर इसमें देके रखा है, इसलिए फोर्थ ईयर का ग्रोथ रेट भी नहीं दिया उन्होंने आगे, और एल्स वी वुड हैव अज्यूम्ड 9%। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम डिस्काउंटिंग करते हैं। शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न 13% है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑब्वियसली 13% होगा।
जो रेट शेयर होल्डर को ऑन करना है वही डिस्काउंटिंग रेट होता है, विच इज 13%। और फैक्टर्स देके रखे हैं। हाँ, पीवी फैक्टर हमारे पास है 0 पॉइंट, ये लास्ट वाला पीवी फैक्टर चाहिए, फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए हमें, फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए हमें, तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। लास्ट वाला 0.885, 0.783, 0.693। और जैसे मैंने लास्ट सम में भी बताया था, बी केयरफुल, यहाँ पे भी 0.693 आएगा। ऑफन बच्चे वो इक्वल टू के फ्लो में आके यहाँ पे फोर्थ ईयर का रेट ले लेते, तो जस्ट बी केयरफुल। चलो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता, अब मैं डायरेक्टली कैलसी में करके टोटल ले लेता हूँ। 15.26 इंटू 0.885, फिर 16.63 इंटू 0.783, 18.13 इंटू 0.693, और फाइनली 360 इंटू 0.693। फाइन, टोटल है 288.57। ये हो गया हमारा प्राइस। आई होप दिस इज ओके। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। द मैक्सिमम प्राइस बी विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर if he is of the opinion that the 9% growth rate can be maintained indefinitely and required 13% rate of return per annum। अब क्या लिखा है कि 9% ग्रोथ रेट जो है वो इंडेफिनिटली रहेगा। इंडेफिनिटली मतलब फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि जो 9% ग्रोथ रेट है हमारा वो 3 साल तक रहेगा, पर अब वो बोल रहे नहीं भाई 9% स्टार्टिंग से है और वो थ्रू आउट रहेगा, तो ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गया। और भैया कांस्टेंट ग्रोथ रेट है तो क्या प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेट अवे सम आ जाएगा, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी, स्ट्रेट अवे। फाइन, 9% ग्रोथ रेट है हमारा, तो D1 तो हमें ये लेफ्ट से ही मिल जाएगा 15.26। के ही हमारा 13% था और ग्रोथ रेट हमारा 9% है, तो ये हो गया 15.26 डिवाइड बाई 4%, दैट इज 381.5। ये हमारा प्राइस हो गया। अगर 9% ग्रोथ रेट स्टार्टिंग से है तो हम स्ट्रेट अवे फॉर्मूला डे वन पे अप्लाई कर सकते हैं। यही तो मैंने प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ये दोनों वीडियो का कनेक्शन यही था कि भाई अगर ग्रोथ रेट स्टेबल है तो हम राइट ऑन डे वन हम स्ट्रेट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और प्राइस फाइंड कर देंगे। लेकिन ग्रोथ रेट स्टेबल नहीं है तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हम उस तरीके से करेंगे, या ये जो फर्स्ट पार्ट किया हम हल्का उस तरीके से करेंगे। द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर, अभी उन्हें थर्ड ईयर के एंड पे चाहिए प्राइस। इफ 9% growth rate is achieved and assuming other conditions remain same as in two above। as in two above मतलब हमारा ग्रोथ रेट 9% ही रहेगा, तो प्राइस क्या होगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलो फाइंड करते हैं P3। तो अगर मुझे P3 फाइंड करना है, प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे D4 चाहिए। ये हमेशा नेक्स्ट ईयर का होता है। मुझे प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर चाहिए तो मुझे D4 चाहिए। D4 कैसे मिलेगा, तो भाई हमने D3 तो कैलकुलेट किया था ना, ये देखो ये D3 18.13, दिस इज D3 18.13, तो उसी को ले पिक करते हैं। 18.13 प्लस 9% या इंटू 1.09, के ही हमारा 13% है, ग्रोथ रेट हमारा 9% है। 18.13 प्लस 9% डिवाइड बाई 4%, दैट इज 494.04, दैट्स इट। ये हमारा प्राइस हो जाएगा। आई होप ये ओके, ये पार्ट समझा सबको। दैट्स इट। नेक्स्ट सम पे आते हैं जो अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यही कॉन्सेप्ट वाले सम करेंगे इसमें, जहां पे ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हम वो सम्स कर रहे हैं जिसमें हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है। फाइन, चलिए सॉल्व करते हैं। XYZ लिमिटेड पेड, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए, आई थिंक ये ओके हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। XYZ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2। पेड लिखा है अगेन, पेड मतलब हमें पता है ये हमारा D0 है। पेड अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर फॉर द करंट ईयर। The dividend is expected to grow at 40% for the next 5 years. Oh, 5 years तक grow होगा इस बार, and 15% per annum thereafter. 15% per annum thereafter. Fine. The return on 182 days treasury bill, मतलब ये RF हो गया हमारा 11%, and the market return मतलब ये हमारा RM हो गया 18%, 18% RM है, and the variance of 24%, market का variance दिया है। The covariance of XYZ return with that of market is 30%. Okay. You are required to calculate the required rate of return and intrinsic value of the stock.
फाइन फाइन करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब प्राइस, उसका वर्थ जो हम फॉर्मूला से फाइन करते हैं, गॉर्डन्स मॉडल से फाइन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड थोड़ा। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए मुझे बीटा चाहिए। RMRF दिया है तो डेफिनेटली हम CAPM अप्लाई करेंगे, पर उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे बीटा फाइंड करना है। बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलो बीटा का फॉर्मूला, बीटा कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर। कोवेरिएंस दिया गया है 30% एंड वेरिएंस दिया है 24, सो 30/24, 30 दैट इज 1.25। ये हमारा बीटा हो गया। अब हम के फाइंड करेंगे CAPM से, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। RF हमारे पास है, RF है 11% प्लस RM है 18%, बीटा है 1.25, तो दिस गिव्स मी 7 इंटू 1.25 प्लस 11, सो 19.75। ये हमारा के हो गया 19.75%। फाइन। अच्छा, यहाँ पे 11% की जगह पे कोई बच्चा अगर 0.11 लिखेगा तो भी चलेगा, 18% की जगह पे 0.18 लिखोगे तो भी चलेगा। इन दैट केस आंसर आएगा 0.1975। तो उसको इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। चलो हमें के ही मिल गया। बस अभी यहां से तो फिर वही हमारा मेथड जो हमें करना है, ईयर, कैश फ्लो, PV फैक्टर और PV, जो नॉर्मल मेथड जो हम पिछले 2 सम से कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं यही वेरिएबल ग्रोथ रेट वाला सम ही कवर कर रहा हूं। अगेन यहाँ पे हमारा ग्रोथ रेट कब तक स्टेबल हो रहा है, फर्स्ट 5 ईयर्स 40% अदर, फर्स्ट 5 ईयर्स 40% है और 6th ईयर से वो 15% हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 6th ईयर से ग्रोथ रेट स्टेबल हो रहा है तो ध्यान रखना हम P5 फाइंड करेंगे। मेरा ग्रोथ रेट 6th ईयर से स्टेबल हो रहा है, तो एक साल पीछे मतलब P5 हम फाइंड कर सकते हैं। फाइन। फिर हमारा डिविडेंड था 2 रुपीज, तो 2 प्लस 40% दैट इज 2.8। नेक्स्ट 2.8 प्लस 40%, 2.8 प्लस 40% 3.92, फिर 3.92 प्लस 40% 5.488, तो 49 ले लेते हैं, प्लस 40% 7.68, अगेन प्लस 40% 10.756, 10.76। इस तरीके से हमें कैश फ्लोज मिल गया D1 D2 D3 D4 D5। नेक्स्ट 5 इयर्स में हम ये डिविडेंड अर्न करेंगे और हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है ऑब्वियसली वो है 19.75%, 19.75%। सो 1 डिवाइड बाई 1.1975, 1 डिवाइड बाई 1.1975, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया 0.835 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 0.697, थर्ड ईयर 0.582, फोर्थ ईयर 0.486 और फिफ्थ ईयर 0.406। ओके, और P5 में भी सेम ही फैक्टर लगेगा क्योंकि दोनों सेम है ना, D5 P5 फिफ्थ ईयर का ही है। फाइन। अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्राइस P5। P5 के लिए मुझे क्या करना है, P5 के लिए मुझे चाहिए D6/K-G। नेक्स्ट शेयर का डिविडेंड, जो ईयर का प्राइस फाइंड करना है उसका नेक्स्ट शेयर का डिविडेंड, तो ये है 0.406 प्लस। अब ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, ग्रोथ रेट 40% नहीं, अब हमारा ग्रोथ रेट स्टेबल होकर 15% हो रहा है। फाइन, तो 15% ले लेंगे अपॉन K-G, 19.75% माइनस 15%, 0.406। सॉरी मैंने रॉन्ग ले लिया, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक मैंने फैक्टर लिख लिया इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। ये है 10.76। ओके फाइन।
10.76 प्लस 15% डिवाइड बाई 4.75%, तो ये आ गया 260.505, तो 51 ले लेते हैं, 260.51, दैट्स इट, मल्टीप्लीकेशन ही करना है, ये आ गया प्राइस, ये हमारा P0 हो जाएगा, ये P0 हो जाएगा, फाइन करते हैं, खाली कैलकुलेशन ही करना है। 2.8 इंटू 0.835, 3.92 इंटू 0.697, 5.49 इंटू 0.582, 7.68 into 0.486, 10.76 into 0.406, 260.51 into 0.406, टोटल प्राइस आया 122.13। ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ जस्ट। 2.8 into 0.835, 3.92 into 0.697, 5.49 into 0.582, 7.68 into 0.486, 10.76 into 0.406, and finally 260.51 into 0.406. That's it, 122.13, right? Yes, that's it. This is the price. I hope सबको ये मेथड समझा होगा हमने जो किया। ये तीनों सब मेरे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फाइन, चलो स्टॉप द वीडियो और आगे के सम्स में नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। चलो बाय।